अपने अंदर भी जो गाड़ी वाला मामला है, अदनान मलिक साहब बड़ा अजीबो-गरीब निकला। जिस तरह से बच्चे ने, कमसिन बच्चा निकला गाड़ी लेकर, उसने मोटरसाइकिल पे जो कुचला एक शख्स को, फिर उसका भाई ज़ख्मी था। ये सारा वाक़या जो है इट्सेल्फ कहीं ना कहीं हमारी जो कह लें नेग्लिजेंस टुवर्ड्स सच सिचुएशंस ज़ाहिर करता है कि हम किस तरह से अपने छोटे बच्चों को नज़रअंदाज करके उनको इस तरह से फ्रीडम देते हैं। और ये वाक़या वही बात है कि डिफेंस में 2 भाइयों को जिस तरह से मारा गया, फिर फैमिली, ये वाक़यात नए नहीं हैं। जी हरमला, बात यह है कि एक तो होता है जो हादसा आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, हम चूँकि रिपोर्टर हैं हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, बिल्कुल सही। ये हुआ क्या। ये जो हाशिर है बच्चा, इसकी उम्र 13 साल जो FIR के मुताबिक बताई गई है। 13 साल है, ओके। ये 13 साल का बच्चा है और इसके पेरेंट्स में डाइवोर्स हो चुकी है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। ये अपनी नानी के पास रहता था, ठीक है। और जिस घर में रहता था उस ये किराए पे रहते थे, बिल्कुल। और उस घर का मालिक जो है वो एक मेडिकल रैप है, जिसे कंपनी की तरफ से ये SUV गाड़ी दी गई थी। बिल्कुल ठीक है। और उस बच्चे ने, चूँकि उनका फ्रिक्वेंटली आना जाना था एक दूसरे के घरों में, तो उस बच्चे ने उसकी गाड़ी चुरा ली, चाबी चुराई और बाहर निकल गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक कहानी बनाई गई है, इस कहानी के पीछे भी कुछ और है। वो बच्चे को कह देता था गाड़ी मेरी सीधी कर दो, धो दो, ये करो वो करो, तो बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी गाड़ी को चलाऊं। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इस चीज़ से। और उस कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद वो बच्चा जो है उसने अपने दोस्त को साथ लिया, जिसका कहीं तज़किरा नहीं हो रहा, वो उसका दोस्त भी साथ था, और वो दोनों वहाँ से निकले। और निकले हैं तो वो कहीं हवा में नहीं घूम रहे थे, फ़ज़ा में नहीं घूम रहे थे, इसी सड़कों पे घूम रहे थे। क्या हमारे किसी जगह पे कोई नाका नहीं था? कानून नाफिज करने वाले अदारे नहीं थे? क्या डॉल्फिन फोर्स हमारी नहीं थी जो रात को पेट्रोलिंग करते हैं? कई हमारी फोर्सेस बना दी गई हैं ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए। सेफ सिटी कैमरास भी, सेफ सिटी कैमरास में किसी ने उसको चेक नहीं किया, और वो बच्चा जो है वो निकल के अपने घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर ये दूर आया हुआ है, और वहाँ आके उसने जब भी उससे ब्रेक नहीं हो पाई या उसने ओवर स्पीडिंग हो गई, तो मोटरसाइकिल खड़े थे उनके साथ उसने टकरा दी गाड़ी। और उस मोटरसाइकिल जो वहाँ पे 2 भाई थे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ है। लोगों ने पकड़ के बच्चों को मारा भी, वहाँ पे थप्पड़ वगैरह भी मारे, और उसके बाद पुलिस को कॉल करके तो बच्चा उनके हैंड ओवर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस भी, जिस तरह के हमारे रिपोर्टर अली चौधरी ने बताया कि वो मुहर्रम की ड्यूटी के बाद फारिग हुए थे, लिहाजा वो घरों में आराम कर रहे थे, चूँकि उनका भी एक बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, और उसके बाद उसको कोर्ट में भी पेश नहीं किया जा सकता। वो आज सुबह उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा, फिर उससे तफ्तीश की जाएगी कि वो गाड़ी पहले भी कहीं लेके जाता रहा है या अभी लेके गया, या उसने गाड़ी की चाबी कहाँ से चुराई, या वाकई ऐसा हुआ है चुराई या दी गई उसको, दी गई या उसको दी गई कि आप ये गाड़ी सीधी कर दो, इसको ऐसे लगा दो। पार्क छोटे छोटे बच्चों को हम इस तरह के मतलब देखते रहते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और इसके अलावा जो है डिफेंस में भी एक वाक़या हुआ था चंद माह पहले, उसमें भी 2 भाई जा रहे थे, उसको भी एक माइनर ने हिट किया, उनमें से एक भाई की मौके पर डेथ हो गई। और तीसरा वाक़या जो है वो आपके सामने ही है, जो 2023 में फेज़ 7 में आया, जिसमें एक ही फैमिली के 6 बच्चे जो है, 6 फ़र्द जो है, जिनमें 2 बच्चे थे और बाकी बड़े थे, कुछ ख़वातीन भी थी, वो सारे उनकी डेथ हो गई थी। और वो बच्चा भी माइनर था, और उसका वालिद जो है वो एक सरकारी कंट्रैक्टर था, जिसने सारे सूरत हाल को हैंडल किया, इस सिचुएशन को, और अपने बच्चे को वो ज़मानत पे छुड़ा के ले गया। उसके ख़िलाफ़ 7 ATA लगी थी, जो दहशतगर्दी की दफ़ात है, वो दफ़ात भी उससे छुड़ा ली गई, और उसको अब ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। मुकदमे का चालान ताहाल पेश नहीं हुआ, और चालान पेश होने के बाद फिर उसके खिलाफ देखा जाएगा कि क्या एविडेंसेस हैं। ठीक है। अरमला, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कहा कि ट्रैफिक पुलिस बहुत काम कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्हें अभी मज़ीद काम करना है। अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो उनका ज़ोर सिर्फ चालानों पे है, अपनी इनकम बढ़ाने पे है। मैं ये देखता हूँ कि मैं रात को जब यहाँ ऑफिस से जा रहा होता हूँ, तो ये हमारे हमदर्द चौक में, ये दूसरे चौक में, वहाँ पे जो है वो माइनर जो है वो चिंची रिक्शे चला रहे होते हैं, और उस पर लाइट भी नहीं होती, पता नहीं वो कहाँ से मुड़ जाएंगे, ना उनका कोई इंडिकेटर है, ना उनकी कोई लाइट है। और सबसे थ्रेट मुझे लगता है ये रिक्शा, चिंची रिक्शा रोड के ऊपर है। और ट्रैफिक पुलिस को ये एक ड्राइव शुरू करनी चाहिए
कि माइनर्स चिंची रिक्शा ना चलाएं। उसके अलावा अगर वो चला रहे हैं, उनके लाइसेंस हैं जो भी बंदा है, तो फिर उस पर लाइट ज़रूर होनी चाहिए, उसकी हेडलाइट होनी चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए, ना हमारे मोटरसाइकिलों पे, ना हमारे रिक्शास पे, ना हमारे चिंचीज और पे। ये जो साइड और वो मिरर का दंदनाते फिरते हैं, इशारा किसी का खुला है, जा कोई रहा होता है। आई सो एग्री विद दैट। और मलिक साहब आपने बात की है, हम हमेशा खुशी से कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है, ये चलान आ रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये इससे बड़े बड़े थ्रेट्स भी